नमस्कार दोस्तों। अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें 11वां दिन। पहली आदत प्रोएक्टिव बनने का चौथा भाग आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम होता के बजाय बन सकता हूँ को सीखने के तरीके को जानेंगे और प्रोएक्टिव बनने की आखिरी हद को सीखेंगे और 30 दिवसीय प्रशिक्षण के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, यह पहली आदत का आखिरी हिस्सा है। इसके बाद मैं आज शाम तक ही आपके लिए जितना भी हम अब तक पढ़े हैं उसका सारांश लेकर आऊँगा। इंतज़ार करिए, रात 8 बजे से पहले अपलोड हो जाएगा। दोस्तों, 7 आदतों में से पहली आदत को अपने अंदर कैसे पैदा करें, उसका यह आखिरी एपिसोड है। आइए सुनिए और सुनकर लाभ उठाइए। पूरा सुनिए, इसमें आपका ही फायदा है। चलिए शुरू करते हैं। अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। होता और बन सकता हूँ, द हैव्स एंड द बीज। हमारी चिंता किस वृत्त में है, यह निर्धारित करने का एक तरीका होता और बन सकता हूँ के अंतर को पहचानना है। चिंता का वृत्त होता से भरा हुआ है। मैं खुश होता अगर मुझ पर कर्ज नहीं होता, अगर मेरा बॉस इतना तानाशाह नहीं होता, अगर मेरे पति में धैर्य अधिक होता, अगर मेरे बच्चे अधिक आज्ञाकारी होते, अगर मेरे पास डिग्री होती, अगर मेरे पास अपने लिए अधिक समय होता। प्रभाव का वृत्त बन सकता हूँ से भरा हुआ है। मैं अधिक धैर्यवान बन सकता हूँ, अधिक बुद्धिमान बन सकता हूँ, अधिक प्रेमपूर्ण बन सकता हूँ। यह चरित्र पर केंद्रित होता है। जब भी हम सोचते हैं कि समस्या कहीं बाहर है, तो यह विचार ही समस्या है। इस तरह हम बाहरी चीज़ों को खुद पर नियंत्रण करने की शक्ति दे देते हैं। इस विचार में परिवर्तन का पैराडाइम बाहर से अंदर की ओर है। हमारे बदलने से पहले बाहरी चीज़ों को बदलना होगा। प्रोएक्टिव नीति अंदर से बाहर की ओर बदलना है, अलग बनना और अलग बनकर बाहरी परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन करना। मैं अधिक बुद्धिमान बन सकता हूँ, अधिक परिश्रमी बन सकता हूँ, अधिक रचनात्मक बन सकता हूँ, अधिक सहयोगपूर्ण बन सकता हूँ। ओल्ड टेस्टामेंट की एक कहानी मुझे विशेष प्रिय है, जो यहूदी ईसाई परंपरा के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। यह जोसेफ की कहानी है, जिन्हें 17 साल की उम्र में उनके भाइयों ने मिस्र में दास के रूप में बेच दिया था। कल्पना कीजिए, जोसेफ के लिए यह कितना आसान होता कि वे पोटीफर के दास के रूप में खुद पर तरस खाते हुए दुख के सागर में डुबकियां लगाते, अपने भाइयों तथा अपने मालिक की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करते और अपने अभावों पर विलाप करते। परंतु जोसेफ प्रोएक्टिव थे। उन्होंने बन सकता हूँ पर जोर दिया और कुछ ही समय बाद वे अपने मालिक पोटीफर पर पूरा व्यापार संभालने लगे। पोटीफर को जोसेफ पर बहुत विश्वास था, इसलिए उन्होंने जोसेफ को अपनी सारी संपत्ति का प्रभारी और कर्ता धर्ता बना दिया। फिर वह दिन आया जब जोसेफ एक मुश्किल परिस्थिति में फंस गए, परंतु यहाँ भी उन्होंने अपनी ईमानदारी से समझौता करने से इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से 13 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। परंतु एक बार फिर वे प्रोएक्टिव बने। उन्होंने अपने अंदरूनी प्रभाव के वृत्त पर काम किया और होता के बजाय बन सकता हूँ पर जोर दिया। इसकी बदौलत वे जल्दी ही जेल का संचालन करने लगे और अंततः पूरे मिस्र का मार्गदर्शन करने लगे। उन्होंने इतनी प्रगति कर ली कि वे सम्राट के बाद दूसरे स्थान पर आ गए। मैं जानता हूँ कि यह विचार बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ा पैराडाइम परिवर्तन है। स्वयं की निष्क्रिय स्थिति के लिए दूसरों को, कंडीशनिंग को या परिस्थितियों को दोष देना बहुत आसान होता है, परंतु अपने जीवन को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम में प्रतिक्रिया करने की क्षमता है। इस समय हम जो हैं उस पर काम करके अपनी परिस्थितियों पर प्रबल प्रभाव डालने के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। अगर मेरे वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है तो अपनी पत्नी के दोष लगातार गिनाने से मुझे वास्तव में क्या हासिल होगा? मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, यह कहकर मैं खुद को परिस्थितियों का शिकार बना रहा हूँ। मैं खुद को एक नकारात्मक स्थिति में निष्क्रिय बना रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी को प्रभावित करने की अपनी क्षमता को भी कम कर रहा हूँ। मेरे ताने, दोषारोपण
वह आलोचनात्मक नज़रिया उसे और कमज़ोर बना देते हैं, क्योंकि वह अपनी कमज़ोरियों को तर्क संगत ठहराने की कोशिश करती है। मेरी आलोचना तो उस व्यवहार से भी बुरी है जिसे मैं सुधारना चाहता हूँ। स्थिति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की मेरी क्षमता ऐसे व्यवहार के कारण मुरझा जाती है और अंततः मर जाती है। अगर मैं अपनी स्थिति को सचमुच सुधारना चाहता हूँ तो मैं उस पर एक चीज़ पर काम कर सकता हूँ जो मेरे नियंत्रण में है, यानी मैं अपनी पत्नी को सुधारने की कोशिश करना बंद करके अपनी कमज़ोरियों पर काम कर सकता हूँ। मैं एक अच्छा जीवन साथी बनने पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ, बिना शर्त के प्रेम तथा सहारे का स्रोत बन सकता हूँ। इसके बाद मैं यह आशा कर सकता हूँ कि मेरी पत्नी इस प्रोएक्टिव उदाहरण की शक्ति को महसूस करेगी और बदले में वह भी इसी तरह व्यवहार करेगी। परंतु चाहे वह ऐसा करे या ना करे, स्वयं पर यानी अपने बनने पर काम करना अपनी परिस्थिति को प्रभावित करने का सबसे सकारात्मक तरीका है। प्रभाव के वृत्त में काम करने के बहुत से तरीके हैं। बेहतर श्रोता बनना, अधिक प्रेम करने वाला जीवन साथी बनना, बेहतर विद्यार्थी बनना, अधिक सहयोगपूर्ण व समर्पित कर्मचारी बनना। कई बार हम जो सर्वाधिक प्रोएक्टिव काम कर सकते हैं वह है खुशनुमा बनना, सिर्फ सच्ची मुस्कुराहट देना। दुख की तरह ही खुशी भी एक प्रोएक्टिव चुनाव है। मौसम जैसे कई चीज़ें होंगी जो कभी हमारे प्रभाव के वृत्त के भीतर नहीं होंगी, परंतु प्रोएक्टिव व्यक्तियों के रूप में हम अपने भौतिक या सामाजिक मौसम को अपने साथ लेकर चल सकते हैं। हम खुशी खुशी उन चीज़ों को स्वीकार करते हैं जिन्हें हम वर्तमान में नियंत्रित नहीं कर सकते, हालांकि हम अपने प्रयास उन चीज़ों पर केंद्रित रखते हैं जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। छड़ी का दूसरा सिरा। अपने जीवन के फोकस को पूरी तरह से अपने प्रभाव के वृत्त पर केंद्रित रखने के लिए हमें अपने चिंता के वृत्त की दो चीज़ों के बारे में गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है, परिणाम और गलतियाँ। हालांकि हम अपने कार्य चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु हम उनके परिणामों को चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। परिणाम प्राकृतिक नियमों द्वारा संचालित होते हैं, वे चिंता के बाहरी वृत्त में होते हैं। हम तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन के सामने खड़े होने का फैसला कर सकते हैं, परंतु हम यह फैसला नहीं कर सकते कि जब ट्रेन हमें टक्कर मारेगी तो उसके बाद क्या होगा। हम अपने व्यावसायिक लेन देन में बेईमान होने का फैसला कर सकते हैं। इस निर्णय के सामाजिक परिणाम भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि वे इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम पकड़े जाते हैं या नहीं, परंतु हमारे मूलभूत चरित्र के प्राकृतिक परिणाम निश्चित होते हैं। हमारा व्यवहार सिद्धांतों द्वारा संचालित होता है। इनके सामंजस्य में जीने के से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, इनका उल्लंघन करने से नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। किसी भी स्थिति में हम अपनी प्रतिक्रिया चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु ऐसा करते समय हम उसके परिणामों को भी चुनते हैं। जब हम छड़ी का एक सिरा उठाते हैं तो हम दूसरा सिरा भी उठाते हैं। निसंदेह हमारे जीवन में ऐसे भी समय रहे होंगे जब किसी छड़ी को उठाने के बाद हमें यह महसूस हुआ हो कि हमने गलत छड़ी उठा ली थी। हमारे चुनाव की वजह से हमें ऐसे परिणाम मिले जो ना मिलते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अगर हमें दोबारा चुनाव करने का मौका मिले तो हम अलग चुनाव करेंगे। हम इन चुनावों को गलतियां कहते हैं और परिणामों के बाद वे दूसरी चीज़ हैं जिन पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। पश्चाताप से भरे लोगों के लिए शायद प्रोएक्टिविटी का सबसे आवश्यक अभ्यास यह एहसास करना है कि पिछली गलतियां भी चिंता के बाहरी वृत्त में रहती हैं। हम उन्हें लौटा नहीं सकते, हम उन्हें रद्द नहीं कर सकते और हम उनकी वजह से उत्पन्न परिणामों को नियंत्रित नहीं कर सकते। मेरा एक पुत्र जब कॉलेज की टीम में क्वार्टर बैक के रूप में खेल रहा था तो उसने एक चीज़ सीखी। वह हर मैच से पहले अपना रिस्ट बैंड चटकाता था। इसके अलावा वह तब भी रिस्ट बैंड चटकाता था जब वह खुद या कोई और अतीत पर पश्चाताप की गलती करता था। वह ऐसा इसलिए करता था ताकि पिछली गलती अगले मैच के संकल्प और कार्य को प्रभावित ना करे। गलती के प्रति प्रोएक्टिव नीति इसे तत्काल स्वीकार करना, सुधारना और इससे सीखना है। ऐसा करने से असफलता सफलता में बदल जाती है। जैसा IBM के संस्थापक E.J. वाटसन ने कहा था, सफलता असफलता के दूसरे सिरे पर होती है।
परंतु गलती को स्वीकार न करना, इसे न सुधारना और इससे कुछ न सीखना भी एक तरह की गलती है। इससे आमतौर पर व्यक्ति खुद को धोखा देने और अपने कामों को सही साबित करने की राह पर चलने लगता है, जिस दौरान वह अक्सर खुद से और दूसरों से तर्कपूर्ण झूठ बोलता है। अपनी भूल पर पर्दा डालने की यह दूसरी गलती पहली गलती को ज्यादा ताकतवर बनाती है, इसे अनुपातहीन महत्व देती है और हमें बहुत गहरा नुकसान पहुंचाती है। हमें सबसे ज्यादा नुकसान इस बात से नहीं होता कि दूसरे क्या करते हैं या हमसे क्या गलतियां होती हैं। हमें सबसे ज्यादा नुकसान इन चीजों पर अपनी प्रतिक्रिया से होता है। जिस जहरीले सांप ने हमें काटा हो, अगर हम उसके पीछे दौड़ने लगें तो इससे सिर्फ यह होगा कि जहर तेजी से हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा। इससे कहीं बेहतर तरीका यह होगा कि हम तत्काल जहर निकालने के उपाय करें। किसी गलती पर हमारी प्रतिक्रिया अगले पल की हमारी गुणवत्ता को प्रभावित करती है। यह महत्वपूर्ण है कि हम तत्काल अपनी गलती मान लें और इसे सुधार लें, ताकि अगले ही पल हम पर से उसका नियंत्रण खत्म हो जाए और हमें दोबारा शक्ति मिल जाए। वादे करना और निभाना। वादे करने और उन्हें निभाने की क्षमता हमारे प्रभाव के वृत्त के केंद्र में है। प्रोएक्टिविटी का सार और सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति यह है कि हम खुद से तथा दूसरों से जो वादे करते हैं उन्हें कितनी ईमानदारी से निभाते हैं। यह हमारे विकास का सार भी है। आत्म जागरूकता और विवेक की मानवीय प्रतिभाओं के कारण हम उन क्षेत्रों के बारे में जागरूक होते हैं जहां हम कमजोर हैं, जहां हम सुधार कर सकते हैं तथा जहां हम अपनी प्रतिभा विकसित कर सकते हैं। हम उन क्षेत्रों के बारे में भी जागरूक होते हैं जिन्हें बदले जाने या हमारी जिंदगी से बाहर निकालने की आवश्यकता है। फिर हम इस जागरूकता पर काम करने के लिए अपनी कल्पना और आत्मनिर्भर इच्छा को पहचानते और प्रयुक्त करते हैं। जब हम वादे करके लक्ष्य बनाकर और उन्हें निभाकर ऐसा करते हैं तो हम अपने चरित्र को, अपने बनने को दृढ़ बनाते हैं, जिससे हमारे जीवन में बाकी सकारात्मक चीज़ें संभव होती हैं। यहाँ पर हम दो तरीके पाते हैं जो हमारे जीवन का नियंत्रण तत्काल हमारे हाथ में दे सकते हैं। हम कोई वादा कर सकते हैं और उसे निभा सकते हैं, या हम लक्ष्य बना सकते हैं और उसे हासिल करने के लिए काम कर सकते हैं। जब हम वादे करते और निभाते हैं, चाहे वे छोटे ही क्यों ना हो, तो हम आंतरिक ईमानदारी की नींव डालते हैं। यह ईमानदारी हमें आत्मनियंत्रण की जागरूकता देती है। यह हमें अपने जीवन की अधिक जिम्मेदारी लेने की शक्ति तथा साहस प्रदान करती है। जब हम खुद से और दूसरों से किए गए वादे लगातार निभाते हैं तो धीरे धीरे हमारे लिए हमारी प्रतिष्ठा हमारे मूड से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। खुद से वादे करने और निभाने की शक्ति प्रभावकारिता की मूलभूत आदतों को विकसित करने का सार है। ज्ञान, योग्यता और इच्छा सभी हमारे नियंत्रण में है। हम तीनों के संतुलन को सुधारने के लिए किसी पर भी मेहनत कर सकते हैं। जैसे जैसे कटाव या प्रतिच्छेदन का क्षेत्र बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हम उन सिद्धांतों को गहराई से आत्मसात करने लगते हैं जिन पर आदतें आधारित हैं। इसके साथ ही हम चारित्रिक दृढ़ता भी विकसित करते हैं जो हमें जीवन में बढ़ी हुई प्रभावकारिता की ओर संतुलित रूप से आगे बढ़ाती है। प्रोएक्टिविटी 30 दिवसीय परीक्षण हमें अपनी प्रोएक्टिविटी को पहचानने और विकसित करने के लिए फ्रैंकल की तरह मृत्यु शिविर के अनुभव से गुजरने की जरूरत नहीं है। रोजमर्रा के साधारण अनुभवों में ही हम जीवन के असाधारण दबावों से निपटने की प्रोएक्टिव क्षमता विकसित कर सकते हैं। यह इसमें निहित है कि हम किस तरह से वादे करते और निभाते हैं, किस तरह से ट्रैफिक जाम में फंसने पर व्यवहार करते हैं, किस तरह से गुस्सेल ग्राहक या उद्दंड बच्चे के प्रति व्यवहार करते हैं। यह इसमें निहित है कि हम अपनी समस्याओं को किस तरह से देखते हैं और अपनी शक्तियों को कहाँ केंद्रित करते हैं। यह उस भाषा में निहित है जिसका हम प्रयोग करते हैं। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप 30 दिन तक प्रोएक्टिविटी के सिद्धांत को आजमा कर देखें। इसे आजमाएं और देखें कि क्या होता है। 30 दिन तक सिर्फ अपने प्रभाव के वृत्त में काम करें, छोटे छोटे वादे करें और उन्हें निभाएं। पथ प्रदर्शक बने, मूल्यांकन कर्ता न बने, आदर्श बने, आलोचक न बने, समाधान का हिस्सा बने, समस्या का हिस्सा न बने। इसे अपने वैवाहिक जीवन, अपने परिवार और अपनी नौकरी में आजमाएं।
दूसरों की कमजोरियों पर बहस ना करें, अपनी कमजोरियों को उचित साबित करने के लिए भी बहस ना करें। जब आप कोई गलती करें तो उसे तुरंत मान लें, सुधारें और उससे सीख लें। दोष देने या आरोप लगाने की मुद्रा में ना आए। उन चीज़ों पर काम करें जो आपके नियंत्रण में है। स्वयं पर, अपने बनने पर काम करें। दूसरों की कमजोरियों पर दोषारोपण करने के बजाय उन्हें करुणा की दृष्टि से देखें। मुद्दा यह नहीं है कि वे क्या नहीं कर रहे हैं या उन्हें क्या करना चाहिए। मुद्दा तो यह है कि स्थिति पर आप कौन सी प्रतिक्रिया चुनते हैं और आपको क्या करना चाहिए। अगर आप यह सोचने लगते हैं कि समस्या कहीं बाहर है तो खुद को रोकें। दरअसल यह विचार ही समस्या है। जो लोग अपनी बीज रूपी स्वतंत्रता का हर दिन अभ्यास करते हैं वे उस स्वतंत्रता को धीरे धीरे बढ़ा लेंगे। जो लोग ऐसा नहीं करते वे पाएंगे कि यह मुरझा गई है और दूसरों ने उन्हें अपने हिसाब से जीने के लिए बाध्य कर दिया है। वे उन स्क्रिप्ट्स के हिसाब से काम करते हैं जो उन्हें माता पिता, सहयोगियों तथा समाज ने लिखी है। हम अपनी प्रभावकारिता, सुख और अंत में मैं कहना चाहूँगा अपनी अधिकांश परिस्थितियों के लिए भी खुद ही जिम्मेदार है। सैमुअल जॉनसन ने कहा था, संतुष्टि का सोता मस्तिष्क से फूटना चाहिए। जिस व्यक्ति को मानवीय स्वभाव का इतना कम ज्ञान है कि वह अपने व्यवहार के अलावा किसी दूसरी चीज़ को बदलकर सुख हासिल करना चाहता है, अपना जीवन निरर्थक प्रयासों में बर्बाद करेगा और जिस दुख को वह दूर करना चाहता है उसे कई गुना बढ़ा लेगा। यह जानना कि हम जिम्मेदार हैं और प्रतिक्रिया करने में सक्षम हैं, प्रभावकारिता और इसकी हर आदत के लिए इस पर हम चर्चा करेंगे मूलभूत है। अमल में लाने के सुझाव। पहला, एक दिन के लिए अपनी और अपने आसपास के लोगों की भाषा पर ध्यान दें। कितनी बार आप इस तरह के रिएक्टिव वाक्यांश बोलते या सुनते हैं, जैसे अगर, मैं नहीं कर सकता या मुझे करना पड़ेगा। किसी ऐसी घटना का अनुमान लगाएं जिससे आपका निकट भविष्य में सामना हो सकता है और जिसमें अतीत के अनुभव के आधार पर आप शायद रिएक्टिव तरीके से व्यवहार करेंगे। अपने प्रभाव के वृत्त के संदर्भ में स्थिति की समीक्षा करें। आप प्रोएक्टिव तरीके से किस तरह व्यवहार कर सकते हैं। कुछ मिनट तक अपने मस्तिष्क में उस घटना की तस्वीर देखें और उसमें स्वयं को प्रोएक्टिव तरीके से प्रतिक्रिया करते हुए देखें। स्वयं को उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच की खाई के बारे में याद दिलाएं। खुद से वादा करें कि आप विकल्प चुनने की अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करेंगे। अपने ऑफिस या व्यक्तिगत जीवन की किसी ऐसी समस्या को चुनें जो आपको कुंठित कर रही हो। यह तय करें कि यह किस श्रेणी में आती है। क्या यह प्रत्यक्ष नियंत्रण, अप्रत्यक्ष नियंत्रण या शून्य नियंत्रण की समस्या है। इसे सुलझाने के लिए उस पहले कदम का चुनाव करें जो आप अपने प्रभाव के वृत्त में उठा सकते हैं और फिर वह कदम उठा लें। प्रोएक्टिविटी के 30 दिवसीय परीक्षण को आजमाएं। अपने प्रभाव के वृत्त में हो रहे परिवर्तन के बारे में जागरूक रहें। आज के लिए इतना ही। पहली आदत के बारे में जो बातें इस अध्याय में लिखी गई हैं वह समाप्त होता है। कल या आज ही शाम तक रात 8 बजे तक हम अभी तक जो 124 पन्ने पढ़े हैं उनका एक विस्तार पूर्वक और समझने लायक एक सारांश प्रस्तुत किया जाएगा रात 8 बजे तक। कृपया तैयार रहिएगा और उसे सुनिएगा, उससे फ़ायदा उठाइएगा। हम उसमें यह बताएंगे कि किस तरीके से हमने 124 पन्नों में पहली आदत और उससे संबंधित चीज़ों के बारे में सीखा है। जय हिंद।